नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार। आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। साथियों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद की। एक लड़की है कर्नाटक की जो आती है मैथमेटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बीटेक करने के लिए आईआईटी बीएचयू से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो देश के टॉप 3 यूनिवर्सिटियों में से है। ये लड़की न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। ये घटना है 1 नवंबर की रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास में। वो विश्राम कर ही रही थी कि उसे टहलने का उसका मन हुआ। वो टहलने के लिए 1:30 बजे की रात के 1:30 बजे के आसपास में वो निकली टहलने के लिए। पार्क में ही टहल रही थी। थोड़े दूर चलती है तो एक हॉस्टल है, उसका नाम है गांधी स्मृति छात्रावास। जैसे वहाँ पहुँचती है तो चौराहा लगता है। उसी चौराहे पे उसका दोस्त मिल जाता है, एक युवक है, दोस्त मिल जाता है। दोनों बातचीत करते करते आगे की ओर जा ही रहे थे कि आगे कुछ ही दूर पे एक मंदिर है जिसका नाम है करमन बीर बाबा मंदिर। करमन बीर बाबा मंदिर के पास में पहुंचते हैं वो दोनों बातचीत करते करते। करमन बीर बाबा मंदिर से तकरीबन वो 300 मीटर के आसपास में ही गए होंगे कि पीछे बुलेट सवार 3 युवक आते हैं और इन दोनों को रोक लेते हैं। छात्र को दोनों को रोक लेते हैं और छात्र को, जो उसका दोस्त था, उसको बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ से कल्टी मार लो, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। वो नहीं जाता है तो उसे वो लोग धमकाते हैं, अगर तुम नहीं जाओगे तो जान से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि उनके पास हथियार भी था। तो लड़के को डांटते हैं, फटकारते हैं और वहाँ से उसे भगा देते हैं। चला जाता है लड़का। तो लड़की अकेली पड़ जाती है। वहीं बगल में ही झाड़ी रहता है। तो लड़की को ये लोग पकड़ करके वहीं झाड़ी में कोने की तरफ ले जाते हैं, उसको किस करते हैं। और ये तीनों युवक जो बुलेट से आए थे, ये तीनों लोग वहीं झाड़ी में उसका कपड़ा भी फाड़ दिए, उसके शरीर के कई अंगों को गलत तरीके से छुआ उन्होंने, और उसके साथ उसका कपड़ा भी उतार रहे थे। जब पूरी तरीके से उसका कपड़ा उतार दिए तो उसका वीडियो भी बनाने लगे। वीडियो बनाने के दौरान एक लड़के ने उसमें से कहा कि अपना नंबर दो। तो लड़की ने मना कर दिया, नंबर मैं अपना नहीं दूंगी। तो उसने कहा कि अगर तुम नंबर नहीं दोगी तो ये तुम्हारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग अभी मैंने किया है, जो फ़ोटो खींचा है, इसको मैं इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। तो लड़की को धमका कर, डरा कर उन लोगों ने कहा कि तुम चीखने चिल्लाने की कोशिश भी मत करो, अगर चीखोगी चिल्लाओगी तो तुम्हें यही जान से मार देंगे। ये आजकल के युवाओं की जो सोच है। अब आप देखिए क्या होता है आगे चल के इस घटना में। तो वो नंबर नहीं दे रही, तो उन्होंने धमकाया तुमको जान से मार देंगे। तो वो उसे मजबूरन अपना मोबाइल नंबर देना पड़ा और निर्वस्त कर दिया उन लोगों ने उसे। लड़की को 10-15 मिनट तक अपने आस पास में रखे। उसके बाद वो लड़की उन लोगों के चंगुल से किसी तरीके से निकली, भागते हुए हॉस्टल की तरफ आई। और वहीं पे उसे कुछ गार्ड लोग, शायद मिलके गार्ड लोग जो वहाँ पर रहते हैं, तो उनसे उन्होंने विनती की कि आप मुझे जो है मेरे छात्रावास तक पहुँचा दीजिए। तो उन्होंने उसके छात्रावास तक पहुँचाया। रात में ही ये छात्रावास में या फिर वो उसके पूरे कैंपस में, बीएचयू के पूरे कैंपस में ये पता खलबली मच गई थी कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। जब सुबह हुई तो ये जो छात्रा थी, ये जाती है थाना में तहरीर देने के लिए, जाती है थाना में एफआईआर करती है। इन तीनों जो अज्ञात युवक के नाम उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने जैसे उनका वेशभूषा देखने को मिला था, एक मोटा था, एक पतला था, एक छोटा सा था, वैसे उनके बारे में बताया तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जैसे वो मुकदमा दर्ज करा के आती है अपने छात्रावास की तरफ, जब ये घटना पूरे कैंपस में फैलती है तब सभी छात्र एवं छात्राओं में आक्रोश आ जाता है। सभी छात्र एवं छात्राएं, सभी लोग इकट्ठा होकर के तकरीबन 2500 के आसपास में सभी छात्र एवं छात्राएं मिल करके वहीं एक राजपूताना हॉस्टल है उसके सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं। और इसके बाद
ये विरोध की हवा पूरे कैंपस में फैल गई। छात्रों ने विरोध करते हुए पूरा कैंपस बंद करा दिया गया, यहाँ तक कि वहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं भी बंद करा दी गई। जब ये घटना पूरे बनारस में फैल गया, पूरे देश में सनसनीखेज बन गया, सनसनी न्यूज़ बन गई ये घटना जब वायरल हो गई तो जो तीनों युवक थे उन्होंने सुना इसके बारे में। पहली बात तो ये इतना धरना प्रदर्शन, इतना प्रोटेस्ट हो रहा था, ये घटना, ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर इन अपराधियों को हम लोग पकड़ के ले आएंगे। तो जिससे जो है ये लोग युवक जो सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग शांत हो जाते हैं। पुलिस ने वो, बल्कि उस लड़की ने पुलिस को सिर्फ इतना बताया था कि ये लड़के मुझे गलत तरीके से छू रहे थे, गलत तरीके से मेरे साथ छेड़खानी किए, बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ, सिर्फ इतना बताया था। तकरीबन 8 नवंबर को इस लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। जब मजिस्ट्रेट के सामने इन्होंने बयान दिया, बल्कि उसमें न सिर्फ ये कहा कि सिर्फ उसे गलत तरीके से टच किया गया, उसके कपड़े फाड़े गए, बल्कि उन्होंने सारा राज वहाँ पे खोला। बताया कि उसके वस्त्र ही नहीं, बल्कि उसे किसी नहीं किया गया था, बल्कि उसके निर्वस्त्र करके उन तीनों ने बारी बारी से बलात्कार किया। अब जाके कामयाबी मिली है। तकरीबन 60 दिन के बाद उन तीनों युवक को बुलेट सहित बरामद किए गए, बुलेट भी उसका बरामद किया गया, तीनों युवक पकड़े गए हैं। दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट प्रकाशित किया है उसमें साफ साफ मेंशन है कि ये तीनों जो युवक पकड़े गए हैं, एक का नाम है कुणाल पांडे, एक का नाम है सक्षम पटेल और एक का नाम है अभिषेक चौहान उर्फ आनंद। दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये तीनों जो सदस्य हैं, ये तीनों जो युवक थे, ये तीनों जो युवक हैं, ये बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। यानी इनकी जो फोटो वायरल हुई है इंटरनेट पे, वो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ वायरल हुई है। जैसे कि हमारे महामहिम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी इनकी फ़ोटो वायरल हुई है, देखा गया है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा दैनिक भास्कर कहता है। और इनकी फ़ोटो यहाँ तक कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी हैं, उनके भी साथ वायरल हुई है। और महिला एवं विकास मंत्रालय की जो मंत्री जोबिन स्मृति ईरानी जी हैं, उनके साथ भी इनका फ़ोटो पाया गया है। उसमें से जो कुणाल पांडे था, उसे बीजेपी आईटी सेल का संयोजक बताया जा रहा है, और जो सक्षम पटेल था उसे सह संयोजक बताया जा रहा है बीजेपी के आईटी सेल का। और जो अभिषेक चौहान था वो बीजेपी के आईटी सेल का सह संयोजक बताया जा रहा है। जो अभिषेक चौहान है वो बीजेपी के आईटी सेल का सहकर्मी बताया जा रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाकर आपको ठेस पहुंचाना और आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। मुझे भी उम्मीद है कि सरकार से या फिर कानून से, प्रशासन से, कि इन तीनों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि समाज में ऐसी हरकतें दोबारा ना हो। तो दोस्तों, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।